अल्लाह नाबुदु इल्लल्लाह, अल्लाह नाबुदु इल्लल्लाह, अल्लाह नाबुदु इल्लल्लाह। पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है, यकीनन एक इस्लामी रियासत है। तस्लीम करो दिल से ये एक इस्लामी रियासत है, मगर इस्लामी मुआशरा कायम नहीं है। इस्लामी मुआशरा कायम करने के लिए ज़रूरी है कि इस मुल्क के अंदर जितने भी फ़ुक़हा हैं, जितने के भी स्कूल ऑफ थाट हैं, फ़िक़्ह जाफ़रिया है अल्लाह नाबुदु इल्लल्लाह, फ़िक़्ह हनफ़ी है अल्लाह नाबुदु इल्लल्लाह, फ़िक़्ह मालिकी है अल्लाह नाबुदु इल्लल्लाह, फ़िक़्ह शाफ़ी है अल्लाह नाबुदु इल्लल्लाह। तो तमाम फ़ुक़हा इल्ला नाबुदु इल्लल्लाह है, लेकिन क्या है कि इल्ला नाबुदु इल्लल्लाह है, मगर पुरानी अहकामात को नाफ़िज़ और अमल करवाने के लिए पाकिस्तान के अंदर कोशिश नहीं की जा रही। तो तमाम फ़ुक़हा के जो भी कानून है, जो भी उनकी फ़िक़्ह कहती है, हर फ़िक़्ह को एक यूनिवर्सल लॉ, एक यूनिवर्सल कायदा कानून बनाकर पाकिस्तान के अंदर नाफ़िज़ और अमल किया जाए। अब को तमाम फ़िरके, तमाम मसालिक, तमाम स्कूल ऑफ थाट इस बात पे मुत्तफ़िक़ हैं। किस बात पे? अल्लाह नाबुदु इल्लल्लाह। और उसमें क्या है कि पनिश द क्रिमिनल्स इन द लाइट ऑफ कुरान अकॉर्डिंगली, मुजरिम को जुर्म साबित होने पर वो सज़ा दी जाए जो कुरान पाक के अंदर दर्ज है। इसमें क्या मसला है? तमाम फ़िरके मुत्तफ़िक़ हैं, तमाम मसालिक मुत्तफ़िक़ हैं, तमाम जो हमारे फ़िक़्ह है, मतलब फ़िक़्ह हनफ़ी है वो मुत्तफ़िक़ है, फ़िक़्ह मालिकी है वो मुत्तफ़िक़ है, फ़िक़्ह जाफ़रिया है सबसे बढ़कर वो मुत्तफ़िक़ है। और पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा जो लोग जो मुस्लिम बसते हैं वो फ़िक़्ह हनफ़ी के मानने वाले हैं। अब फ़िक़्ह हनफ़ी जो है उसको नाफ़िज़ और अमल किया जाए, तो उसके बाद सबसे ज़्यादा जो फ़िक़्ह को मानने वाले हैं वो फ़िक़्ह जाफ़रिया है। तो उसके बाद फ़िक़्ह जाफ़रिया में जो भी है उसको नाफ़िज़ और अमल किया जाए। ये मेन फ़िक़्ह है, फ़िक़्ह हनफ़ी और फ़िक़्ह जाफ़री। दोनों फ़िक़्ह के जो भी कानून है, जो भी उसकी फ़िक़्ह कहती है, वो पाकिस्तान के अंदर नाफ़िज़ और अमल किया जाए, ताकि किसी में इख्तलाफ ना हो, कोई किसी से लड़े ना, कोई झगड़े। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर फ़िक़्ह मालिकी भी है, फ़िक़्ह शाफ़ी के मानने वाले भी लोग हैं। तो फ़िक़्ह शाफ़ी और फ़िक़्ह मालिकी, उन दोनों को भी पैरेलल नाफ़िज़ और अमल किया जाए, ताकि क्या हो कि जो भी कोई जुर्म करे उसको उसकी फ़िक़्ह के मुताबिक सज़ा दी जाए, जो उसकी फ़िक़्ह के अंदर दर्ज है, और उससे बढ़कर उसकी जड़ जो है कुरान पाक के अंदर मौजूद हो, कुरान पाक के अंदर उसकी जड़ मौजूद हो। कुरान के पाक के अंदर हर जुर्म की सज़ा दर्ज है, सिर्फ उसकी तशरीहात जो हैं वो फ़ुक़हा ने की है, और फ़िक़्ह की किताबों में वो चीज़ आपको मिल जाएगी। तो लिहाजा मेरी गुजारिश ये है सदर पाकिस्तान से, आइन के अंदर रहते हुए, आइन पाकिस्तान के अंदर रहते हुए, जैसे कि दस्तूर पाकिस्तान चैप्टर 9 पेज 145 आर्टिकल 1 के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि इस मुल्क के अंदर वो कानून, वो सज़ाएँ नाफिज होंगी जो कुरान पाक में दर्ज हैं या जो फ़ुक़हा के किताबों के अंदर दर्ज हैं। तो इसी तरह की तफसीर भी बहुत कुछ हो चुकी है। अब जैसे ये सैयदना अबुल आला मौलाना मदूदी, उसने भी तफसीर की है, तो इसके अंदर जो है डिटेल आपको मिल जाएगी। इसी तरह फ़िक़्ह जाफ़िया के अंदर हमारे अलतशीफ़ भाई, उनकी भी तमाम डिटेल मौजूद है। तो इस मुल्क के अंदर कोई कंट्राडिक्शन नहीं है, कोई इख्तलाफ नहीं है। अल्लाह एक है, रसूल एक है, कुरान एक है, और पंजतन पाक एक हैं। पंजतन पाक सब के लिए मुकद्दम हैं, सब के लिए मुकर्रम हैं। कोई भी अहले बैत का मुखालिफ नहीं है, कोई भी सहाबा के मुखालिफ नहीं है, कोई भी जो है, कोई चाहे फ़िक़्ह जाफ़रिया है, चाहे फ़िक़्ह हनफ़ी है, चाहे फ़िक़्ह मालिकी है, और चाहे फ़िक़्ह जाफ़री है, सब के सब पंजतन पाक की इज़्ज़त करते हैं, सब के सब अहले बैत की इज़्ज़त करते हैं, सब के दिलों के अंदर अहले बैत की मोहब्बत है, कुरान की मोहब्बत है। और इस मोहब्बत को एक्सप्लेन किया है फ़ुक़हा ने, फ़िक़्ह जाफ़रिया, फ़िक़्ह हनफ़ी, फ़िक़्ह मालिकी, फ़िक़्ह शाफ़ी,
उसके अंदर तमाम एक्सप्लेनेशन मौजूद हैं। और इसी तरह पाकिस्तान के अंदर जो लॉर्ड मिकाले का कानून है, जो कार्ल मार्क्स का कानून है, उसको ख़त्म किया जाए। जो ट्रांसजेंडर का कानून है उसको ख़त्म किया जाए। जो यहूद और नसारा का कानून है उसको नल एंड वाइड करार देकर वो कानून इसके अंदर नाफज किया जाए जो कि कुरान पाक के अंदर मौजूद है। कुरान पाक हमारे लिए मशर राह है। कुरान पाक हमारी मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, ज़िंदगी है, ज़िंदगी है, ज़िंदगी है। परेशानियों से बचो, दुखों से बचो, तकलीफ़ों से बचो, चोरों से बचो, कच्चे के डाकुओं के बचो, पक्के के डाकुओं के से बचो, बदकारों से बचो। और उसका वाहिद और वाहिद हल कुरानी शरई सज़ाओं का निफाज है। और कुरानी शरई सज़ाओं के ऊपर मुजरिम को जुर्म साबित होने पर वो सज़ा दी जाए जो कुरान पाक के अंदर दर्ज है। सिंपल, वेरी क्लियर, टू बी वेरी फ्रैंक, टू बी वेरी क्लियर कि मुजरिम को वो सज़ा दी जाए जो इल्हामी किताबों के अंदर नाज़िल हुई। और हमारे जो है मसीह भाई वो भी नाउमीद ना हो। तौरात के हम मानने वाले, तौरात का पाकिस्तानी हुकूमत, पाकिस्तानी मुस्लिम्स तौरात को मानने वाले हैं, अंजील मुक़द्दस को मानने वाले हैं, ज़बूर को मानने वाले हैं, यसू मसीह को मानने वाले हैं और मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मानने वाले हैं। अगर कोई भी पाकिस्तानी मुस्लिम जो अपने आप को मुसलमान कहलाता है, अगर वो ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानता तो वो मशकूक है, वो पक्का मुसलमान नहीं है। सबसे पहले इनको मानना पड़ेगा, फिर आना पड़ेगा कुरान के पाक की तरफ, फिर आखिरी है लास्ट एंड फाइनल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मानना पड़ेगा। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान लेकर आए और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अंजील मुक़द्दस लेकर आए और मूसा अलैहिस्सलाम तौरात है, फिर आगे ज़बूर है, फिर आगे और जो इल्हामी किताबें सहीफ़े उन सारे को हमारे अंबिया लेकर आए। और हम सब मुसलमानों का जो भी जिस भी फ़िक़ा से ताल्लुक़ है, जिस भी मसलक से ताल्लुक़ है, जिस भी फ़िरक़े से ताल्लुक़ है, उस सब का सब ये अक़ीदा है, सब के सब इसको मानते हैं कि ये सारे अंबिया बरहक हैं। 1,24,000 अंबिया बरहक हैं। और ये 4 जो मेन किताबें हैं, इल्हामी किताबें, वो बरहक हैं। और हॉली बुक्स कम टू द हॉली बुक्स। हॉली बुक्स आर नॉट बुक ऑफ वर्शिप, हॉली बुक्स आर द बुक ऑफ लॉज, हॉली बुक्स आर द ओल्ड नेशन स्टोरीज। तमाम हॉली बुक्स के अंदर पुराने वक्तों की जो कौमें थीं उनकी तमाम स्टोरीज लिखी हुई है। कौमें आद की स्टोरी लिखी हुई है, कौमें समूद की स्टोरी लिखी हुई है, कौमें लूत की स्टोरी लिखी हुई है। किस लिए? इबरत के लिए। हमारी तारीख़ को पढ़ो। और तमाम जो जिस वक्त से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए और उसके बाद 1,24,000 पैगम्बर इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, उसकी तमाम तालीमात को मद्देनज़र रखो। किसी किताब से नफ़रत मत करो, किसी फ़िरक़े से नफ़रत मत करो, किसी भी मसीही भाई से नफ़रत मत करो, किसी भी यहूद और नसारा से नफ़रत मत करो, उनसे मोहब्बत करो। उनकी किताबें हमारे किताबें हैं, उनका अमल 10 कमांडमेंट्स हैं और 10 कमांडमेंट्स पर वो पाबंद है। लेकिन जो मुस्लिम की अक्सरियत है, जो फ़िक़ा हनफी के मानने वाले हैं, जो फ़िक़ा जाफ़िया के मानने वाले हैं, जो फ़िक़ा शाफ़ी है, फ़िक़ा मालिकी है, उनके अंदर भी ये 10 कमांडमेंट्स दर्ज हैं। और इन 10 कमांडमेंट्स को सामने लाओ। चोरी मत करो, ज़ना मत करो, बदकारी मत करो, किसी का हक मत खाओ, किसी ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़ा मत करो, किसी इस नफ्स को मत उछालो, किसी को बेइज्जत, उसकी शख्सी की बेइज्जत मत करो। आओ अखलाक की तरफ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक के कंप्लीशन के लिए तशरीफ़ लेकर आए। आओ हुस्न अखलाक की तरफ, आओ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की तरफ, आओ मयार की तरफ, आओ आइडियालॉजी की तरफ। ओके व्यूअर्स, फ़ी अमानिल्लाह। मैं था इकबाल खोखर और आप देख रहे थे ह्यूमन राइट्स मिशनरी यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद। खुदाए पैमान दे, अल्लाह पैमान दे। विश यू गुड लक।